छत्तीसगढ़ राज्य के बहुचर्चित शराब घोटाले की जांच में ईडी ने एक और बड़ा और कई मायनों में बेहद अहम कदम उठाया है। आज ईडी ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की 61.20 करोड़ रुपए की संपत्ति को अस्थायी रूप से अटैच कर दिया है। यह कार्यवाही मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम पीएमएलए के तहत की गई है, जो संकेत देता है कि जांच अब निर्णायक चरण की ओर आगे बढ़ रही है। सबसे पहले बात करते हैं इस कार्यवाही की पृष्ठभूमि की। ईडी ने चैतन्य बघेल को 18 जुलाई 2025 को गिरफ्तार किया था और तब से वे न्यायिक हिरासत में हैं। गिरफ्तारी के बाद से ही यह मामला लगातार सुर्खियों में है, क्योंकि जांच अधिकारियों के मुताबिक यह घोटाला राज्य में शराब कारोबार के दौरान हुए कथित भ्रष्टाचार और अवैध वित्तीय लेन देन से जुड़ा है, जिसकी जड़ें काफी गहरी बताई जा रही है। ईडी का आरोप है कि चैतन्य बघेल ने शराब घोटाले से जुड़े काले धन को सफेद करने के लिए अपनी रियल एस्टेट कंपनी बघेल डेवलपर्स का उपयोग किया। एजेंसी का दावा है कि कंपनी ने विट्ठल ग्रीन प्रोजेक्ट में घोटाले से कमाए गए अवैध धन का निवेश किया, यानी कथित तौर पर एक संगठित तरीके से अवैध आय को वैध कारोबार की आड़ में छिपाया गया। अब बात करते हैं उस संपत्ति के जिस पर ईडी ने कार्यवाही की है। ईडी के मुताबिक चैतन्य बघेल की कुल 61.20 करोड़ रुपए की संपत्ति को अटैच कर दिया गया। इसमें 59.96 करोड़ रुपए की अचल संपत्तियां शामिल है, जिनमें 364 आवासीय भूखंड, प्लॉट और कृषि भूमि भी शामिल है। इसके अलावा 1.24 करोड़ रुपए का बैंक बैलेंस और सावधि जमा यानी FDS जैसी चल संपत्तियां भी कुर्क की गई हैं। यह कार्यवाही इस बात का संकेत है कि आर्थिक अनियमितताओं के इस बड़े केस में ईडी एक परत खोल रही है और धन के प्रवाह को विस्तार से मैप कर रही है। इस मामले में ईडी अब तक कई लोगों पर कार्यवाही भी कर चुकी है। पूर्व IAS अधिकारी अनिल टुटेजा, अरविंद सिंह, त्रिलोक सिंह ढिल्लो, अनवर ढेबर, ITS अधिकारी अरुणपति त्रिपाठी और पूर्व मंत्री कवासी लखमा, इन सभी को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। जांच एजेंसी का कहना है कि यह सिर्फ शुरुआत है और आगे भी कई बड़े नाम सामने आ सकते हैं। यह भी ध्यान देने वाली बात है कि यह कुर्की पहली नहीं है। ईडी इससे पहले इस पूरे घोटाले में लगभग 215 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त कर चुकी है। आज के 61.20 करोड़ की नई कुर्की जोड़ दे तो कुल मिलाकर 276 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति अब तक अटैच की जा चुकी है। यह आंकड़ा बताता है कि घोटाले का आकार कितना बड़ा हो सकता है और आर्थिक लेन देन की परतें कितनी जटिल हैं। यह पूरा मामला उस कथित शराब नीति और उसके संचालन से जुड़ा हुआ है, जिस पर आरोप है कि राज्य में शराब की बिक्री, वितरण और सप्लाई चेन के विभिन्न स्तरों पर भारी भरकम अवैध वसूली की गई। ईडी का दावा है कि शराब व्यापार से जुड़े ठेकेदारों, आपूर्तिकर्ताओं और अधिकारियों के बीच एक संगठित नेटवर्क काम कर रहा है, जिसके जरिए करोड़ों रुपए अवैध रूप से इकट्ठे किए गए हैं। जांच में जुड़े अधिकारियों का कहना है कि जैसे जैसे दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं, नए नए सबूत सामने आ रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक डेटा, बैंक लेन देन, प्रोजेक्ट से जुड़े कागजात और कथित हवाला ट्रांजैक्शनों की जांच की जा रही है। एजेंसी को संदेह है कि घोटाले से जुड़ा पैसा न सिर्फ रियल एस्टेट में बल्कि अन्य क्षेत्रों में भी लगाया गया हो सकता है। चैतन्य बघेल की कंपनी बघेल डेवलपर्स के प्रोजेक्ट विट्ठल ग्रीन निवेश को लेकर ईडी के पास कई दस्तावेज और बैंक एंट्री मौजूद होने का दावा किया जा रहा है। अब इस अटैचमेंट के बाद ईडी अगले चरण में धन के वास्तविक स्रोतों और पूरे नेटवर्क की पहचान की दिशा में काम करेगी। राजनीतिक रूप से इस कार्यवाही के बड़े मायने निकल रहे हैं। एक तरफ ईडी का कहना है कि वह कानून के दायरे में रहकर अपनी कार्यवाही कर रही है, जबकि दूसरी तरफ राजनीतिक हलकों में इस कार्यवाही को लेकर बहस तेज हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहले भी आरोप लगाते रहे कि उनके परिवार और करीबियों को निशाना बनाया जा रहा है। हालांकि ईडी अपनी जांच को तथ्यों और दस्तावेजों पर आधारित बता रही है। फिलहाल इस पूरे मामले पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। क्या आने वाले दिनों में और कार्यवाहियां होंगी? क्या और बड़े नाम सामने आएंगे? और क्या इस घोटाले की रकम वास्तव में इससे भी बड़ी हो सकती है? इन सभी सवालों के जवाब जांच आगे बढ़ने पर ही मिल सकेंगे, लेकिन इतना तय है कि ईडी की यह कार्यवाही छत्तीसगढ़ की राजनीति, प्रशासन और शराब व्यापार से जुड़े तंत्र पर बड़ा असर डालने वाली है। आपकी इस खबर के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं।